वैसे तो मैं आयुर्वेद सार संग्रह में जो चूर्ण है, गुटिका है, आसवरिष्ट है, पाक है, अर्क है, इन कल्पनाओं को सीरियल वाइज बताता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादातर जो फेमस चूर्ण है, फेमस मतलब जो लोग आम लोग भी उन चूर्णों को या गुटिका वटी आसवरिष्टों को जानते हैं, तो उनके बारे में पहले बताना सही रहेगा। तो मैं आपको त्रिफला चूर्ण के बारे में आज बताऊंगा, जो आयुर्वेद सार संग्रह में बहुत सरल करके और बहुत सारा शोध करके इसका प्रमाण आयुर्वेद सारंगधर संहिता जो ग्रंथ है उसके आधार पर यहाँ लिखा गया है। लेकिन बहुत सारा वैद्यों ने शोध किया है उसके बाद। अभी मैं आपको बहुत ही विस्तार से जो आयुर्वेद सार संग्रह में त्रिफला चूर्ण के बारे में कहा गया है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग थोड़ी सी जानकारी रखते हैं त्रिफला चूर्ण की, और उन्हें लगता है कि त्रिफला चूर्ण तो बहुत बड़ा रसायन है। वो रसायन जरूर है, लेकिन प्रकृति के अनुसार अगर उसको इस्तेमाल करें तो ही वो रसायन है, नहीं तो वो बहुत लोगों को फायदा नहीं करता। तो आप देखेंगे आयुर्वेद सार संग्रह में उसके बारे में क्या कहा है। इस आयुर्वेद सार संग्रह ग्रंथ में ही बहुत मतलब सरल भाषा में, हिंदी भाषा में सभी औषधियों के बारे में बताया गया है। तो त्रिफला जो चूर्ण है इसे किस प्रकार बनाया जाता है, मात्रा और अनुपान और गुण और उपयोग इसके यहाँ विस्तार से दिए गए हैं। इसमें हरड़ का छिलका, बहेड़े का छिलका, आंवला गुठली रहित यानी उसकी गुठली निकाली हुई जो कली बच जाती है, फिर उसको इकट्ठा करना है और इन तीनों को अलग अलग पीस कर फिर तोल कर यानी एक एक भाग यानी बराबर बराबर लेकर सूक्ष्म चूर्ण करके सुरक्षित रख लें। तो इन्होंने रेफरेंस भी दिया है सारंगधर संहिता का, और इसमें मात्रा और अनुपान जो बताया है वो 3 से 9 मासे तक रात को सोते समय गर्म जल से या दूध के साथ अथवा विषम भाग घी और शहद के साथ। दोस्तों 3 से 9 मासा, आजकल इसकी मात्रा अधिक हो सकती है, तो 3 से 6 मासा ही लेना सही रहेगा। गुण और उपयोग, यह चूर्ण उत्तम रसायन यानी ये आपका कायाकल्प भी करता है और रोगों को नष्ट भी करता है, एवं मृदुव्रेचक, ये आपको पता ही है त्रिफला लेने से मृदुव्रेचक यानी आपका पेट साफ करता है, कब्ज को खोलता है। इस चूर्ण का प्रयोग करने से 20 प्रकार के प्रमेह रोग यानी 20 प्रकार के जो आयुर्वेद में प्रमेह रोग बताए हैं ये त्रिफला चूर्ण से ठीक होते हैं। मूत्र का अधिक आना, जिसको पेशाब बार बार आता हो, दिन में 7-8 बार या बार बार आता हो, हर आधे घंटे 15 मिनट या फिर हर 1 घंटे बाद आता हो, तो उसमें भी ये लाभ करता है। मूत्र में गंदलापन होना, तो ये लगभग तो प्रमेह की स्थिति में गंदलापन होता है, तो उसको भी ये साफ करता है, पेशाब को भी। शोथ यानी सूजन, पांडु रोग और विषम जवर, ये विषम जवर को भी नष्ट करता है। यह चूर्ण अग्नि प्रदीपक यानी भूख को खोलता है। कफ और पित्त, देखो अगर वात प्रकृति का कोई है पेशेंट या फिर कोई व्यक्ति, तो उसको बहुत सोच समझकर या अलग अनुपान के साथ इसका उपयोग वैद्यों की सलाह के साथ किया जा सकता है, नहीं तो कफ पित्त में ये ज़्यादातर कार्य करता है। कुष्ठ यानी आपके जो चमड़ी के रोग है, कुष्ठ रोग है। बल्ली पलीत नाशक है यानी आपके जो बाल है सफ़ेद बाल उनको काला बनाता है, ये सफ़ेद बालों को काला बनाता है। और झुर्रियाँ जो आपके चेहरे पर पड़ जाती है उसको नष्ट करता है। इस चूर्ण को रात्रि में गर्म जल या दूध के साथ सेवन करने से प्रातः दस्त खुलकर होता है। ऐसा बहुत लोग जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण लेने से सुबह पेट साफ अच्छे से हो जाता है, लेकिन बहुत सारों को नहीं होता, क्योंकि वो वात प्रकृति या वात की वजह से उसको कब्ज है, रुक्षता ज़्यादा है, तो त्रिफला उसमें अकेला त्रिफला अच्छे से काम नहीं करता। विषम भाग शहद और घी के साथ सेवन करने से नेत्र रोग में अपूर्व लाभ होता है। दोस्तों नेत्र रोग में एक लाइन में ही इन्होंने बात मोक दी कि अपूर्व लाभ करता है, लेकिन आँखों के लगभग सभी रोगों को नष्ट करने में ये कारगर दवा है। इसको
लंबे समय तक लेने से आंखों में पानी, लाली, नेत्र की ज्योति तक बढ़ाता है। ये शुद्ध गंधक और शहद के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रक्त विकार और चर्म रोग नष्ट करता है। तो दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा गंधक यानी वैद्यों की सलाह से ही गंधक मिलाए, ऐसे अपने आप यूज करने से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर वैद्यों की सलाह से शुद्ध गंधक इसमें मिलाकर शहद के साथ लिया जाए तो खून का जो खराब हो जाता है उसको ठीक करता है और चमड़ी के रोग को नष्ट करता है। यहाँ शहद और घी विषम मात्रा में किसी किसी को समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है। तो विषम मात्रा और सम मात्रा का अर्थ है, अगर 1 चम्मच शहद है, 1 चम्मच घी है तो वो सम मात्रा होती है, और अगर 1 चम्मच घी और आधा चम्मच शहद तो ये विषम मात्रा है। इस तरीके से उस त्रिफला चूर्ण के अंदर मिला के लेना है। या फिर आप 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी अपनी प्रकृति के अनुसार इसको विषम मात्रा में रखना है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी त्रिफला के चूर्ण के बारे में विस्तार से जानकारी हो। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय गौ माता।